हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जैसे कि हमने डिमांड एनालिसिस चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ इकोनॉमिक्स का, और लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल सीखा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। याद रखिएगा, 5 तरह के डिमांड है। पहला है डायरेक्ट डिमांड, सेकंड है इनडायरेक्ट डिमांड, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड, चौथा है आपका कंपोजिट डिमांड, और पांचवा होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। इसको आप शॉर्टकट में भी रख सकते हो, जैसे कि DI यानी कि दी ट्रिपल सी, राइट। डी से क्या हो जाएगा डायरेक्ट डिमांड, आई से क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड, और ट्रिपल सी से कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। वैसे बहुत ईजी है, अगर आपको ये मेथड DI ट्रिपल सी नहीं भी याद रखेंगे ना तब भी याद हो जाएगा। डायरेक्ट डिमांड पहला पॉइंट, इनडायरेक्ट डिमांड सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपका डायरेक्ट डिमांड। देखो, डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी गुड्स को डायरेक्टली, कोई भी गुड्स हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड। सो इट इज़ अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर अ गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। यानी ऐसे गुड्स का हम डिमांड करेंगे जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिमांड, राइट। और ये डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं, राइट, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। यानी कि जितने भी कंज्यूमर गुड्स का डिमांड होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। लाइक क्लोथ हो गया, डायरेक्टली हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। शुगर हो गया, डायरेक्टली हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, उनका डिमांड कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। करेक्ट। सेकंड क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट को हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब जो हमारी वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करे, राइट। सो इट रेफर्स टू डिमांड फॉर अ गुड्स विच इज नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड होता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो दैट्स वाई इसको हम प्रोड्यूसर्स गुड्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट और डिमांड और सॉरी डिराइव्ड डिमांड होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, राइट, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और एंटरप्रेन्योर होता है, राइट। याद रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट। अभी सिंपल चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का डिमांड करते हो, सपोज आपने शुगर का बहुत ज़्यादा डिमांड किया, राइट, तो इनडायरेक्टली हमने क्या डिमांड किया, शुगर के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल, वो हमारा इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। क्योंकि ज़्यादा डिमांड है, राइट, तो काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वर्कर्स को भी हमने क्या कर लिया, डिमांड। ये हमारा इनडायरेक्ट डिमांड हो जाता है। इज इट क्लियर? तो इनडायरेक्ट डिमांड आप याद रखिएगा, जिसको हम इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं। सपोज हमने कपड़े का बहुत ज़्यादा डिमांड किया, तो इनडायरेक्टली हमने किसका ज़्यादा डिमांड किया, जिस मटेरियल से बनता है। सपोज रेशम का कपड़ा हो गया, सूती का कपड़ा हो गया, तो इनका डिमांड ज़्यादा बढ़ा। अगेन वहाँ पे वर्कर्स अगर बढ़ा रहे हैं तो वर्कर का भी डिमांड क्या हो गया, इनडायरेक्ट डिमांड। इज इट क्लियर? आइए अगला पॉइंट है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। देखिए, जब एक सिंगल गुड्स, सॉरी, जब दो या दो से अधिक गुड्स मिलकर सिंगल वांट को सेटिस्फाई करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड बोलते हैं। एक बार फिर से, व्हेन 2 or more goods are demanded jointly to satisfy single want, it is known as joint or complementary demand। आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है कार एंड फ्यूल, राइट। बिकॉज अगर आपको कार में जाना है बैठ के, तो 2 चीज़ तो होनी चाहिए ना आपके पास, कार भी होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए। अभी ये तो हो नहीं सकता हाथ में पेट्रोल लेके हम चले, या फिर खाली कार में धक्का लगाते हुए चले। तो अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो आपको बोथ द कमोडिटी एट द सेम टाइम चाहिए होगा, राइट। आपको कार भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए, राइट। और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, गन एंड बुलेट्स, राइट। किसी को शूट करना है, क्राइम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। सपोज वॉर हो गया, हमारे जो सोल्जर्स है वो यूज़ करते हैं, तो आपके पास गन और बुलेट्स दोनों होनी चाहिए ना। अगर सामने वालों को मारना है तो आपके पास गन भी होना चाहिए और उसका बुलेट भी होना चाहिए, राइट। उसके अलावा पेन और इंक, राइट, ये भी एग्जांपल हो सकता है।
क्योंकि अगर आपको लिखना है तो आपको एट द सेम टाइम पेन चाहिए और पेन में क्या होना चाहिए, इंक चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट किस लिए, क्योंकि आप देख सकते दो गुड्स मिलके ज्वाइंट होके एक सिंगल बाउंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंपोजिट डिमांड है। देखिए व्हाट इज कंपोजिट डिमांड, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट फॉर अ सेवरल यूजेस, इट इज नोन एज डिमांड इट इज नोन एज कंपोजिट डिमांड, राइट। यानी कि ऐसी कोई कमोडिटी जिसका हम डिमांड करें और वो हमारी एक से ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई कर दे। मोर देन वन वाट, सेवरल का मतलब ही वही होता है, मोर देन वन। यहाँ पे लिखा हो ना, सेवरल मीन्स व्हाट, मोर देन वन। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर अ सेवरल यूजेस, करेक्ट। आज के टाइम पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज भाई इलेक्ट्रिसिटी होगा तब आपके घर पे लाइट रहेगी, तब आपके घर पे फैन चलेगा, तब आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी चलेगी, तब हम मिक्सर ग्राइंडर तभी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्रेस तभी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम देखिए देर आर सो मैनी, वो मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमने देखो क्या डिमांड किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारी सेवरल वांट को सेटिस्फाई करती है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। इज इट क्लियर। तो याद रखिएगा कि ऐसी कमोडिटी जिसका हम डिमांड कर रहे हैं, राइट, और वो क्या कर रही है, सेवरल वांट को सेटिस्फाई कर रही है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, कोल का एग्जांपल ले लो, कोयला हो गया, आग जलाने के काम में आ जाता है, इंजन के में काम में आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। इज इट क्लियर। देखिए अगला पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है जब एक गुड्स की जगह पे दूसरा गुड्स चल जाए, यानी चलाया जा सकता है एक के बदले दूसरा, सब्स्टिट्यूट। जैसे अगर जो लोग क्रिकेट मैचेस देखते रहेंगे तो प्लेयर्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। वैसे ग्राउंड पे तो 11 खेलते हैं, लेकिन टोटल वो 15 लोग को ले जाते हैं, क्योंकि इन द बिटवीन मैच के दौरान अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसकी जगह पे वो एक सब्स्टिट्यूट बंदा आके खेलता है, यानी एक के जगह पे दूसरा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड। यानी कि कोई कमोडिटी है, करेक्ट, आपको वो चाहिए, राइट, लेकिन अगर वो नहीं है तो ऐसी कोई दूसरी कमोडिटी जिसमें वो सेम फीचर्स हो और वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दे, इसको हम कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हो टी और कॉफ़ी, राइट। टी और कॉफ़ी, अगर आपको चाय पीना है, आपको तलब लगी यार चाय मिल जाए, लेकिन अगर आपको चाय नहीं मिल रही है, उस जगह कॉफ़ी अवेलेबल है, तो इट इज़ फाइन, यस, हमारी वांट तो सेटिस्फाई हो रही ना, राइट, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है, थम्सअप, बहुत सारी चीज़ें होती है, और थम्सअप के साथ आप क्या बोल सकते हो, कोका कोला, कोक क्या बोल सकते हो, फिर माज़ा और स्लाइस बोल सकते हो, शुगर और जैगरी जो यहाँ पे दिया है, करेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ, राइट, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर करो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दूसरी चीज़, आपके पिछले वीडियोस जो भी रहेंगे मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा, उसके ज़रिए जो प्रीवियस वीडियोस है, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अराउंड इकोनॉमिक्स का 22 वीडियोस अपलोडेड है, 2-4 और अपलोड हो जाएंगे, तो अराउंड 25 वीडियोस हैं। तो वो सारे के सारे मैं आपको दे दूंगा एक साथ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। सो मिलते हैं दोस्तों अगले